तांत्रिक सिद्धपीठ रजरप्पा। हमारे यहाँ दुर्गा के अनेक रूप माने गए हैं। यह मान्यता तो लोक विश्रुत है कि देवी दुर्गा 7 बहनें थीं। लोक विश्वास है कि खंडित होने पर उनके अंग देश के अनेक भागों में गिरे और भक्तों तथा नृपतियों ने इसी विश्वास के आधार पर इन चर्चित स्थानों पर उनके विशाल मंदिर बनवाए। फिर इस तथ्य में दो मत नहीं है कि भारतवासी, चाहे वे मद्रासी हों, चाहे बंगाली, चाहे गुजराती हों, चाहे बिहारी, देवी की भक्ति में सबों का जी रम जाता है। यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुपात से इस महाशक्ति की पूजा देश में होती रहती है। चाहे अंबिका भवानी का, चाहे शीतला का नाम लें, चाहे छिन्नमस्ता का शक्ति स्वरूपा, ये देवियां भक्तों के अतिरिक्त वैष्णवों द्वारा भी पूजी जाती रही हैं। हमारे देश में जागृत देवी देवताओं के जो अनेक तीर्थ स्थान हैं, उनमें बिहार के हजारीबाग जिले में रजरप्पा भी एक है। ये स्थान हजारीबाग के गोला नामक स्थान से 14 कि.मी. तथा रामगढ़ से 31 कि.मी. दूर स्थित है। यह न केवल छोटानागपुर के पर्वतीय अंचल का, बल्कि संपूर्ण बिहार राज्य की सांस्कृतिक एवं धार्मिक गरिमा का जीता जागता प्रतीक है। ये प्रदेश मानव सभ्यता के आदि चरण से लेकर आज तक संपूर्ण भारतवर्ष को धर्म, कर्म और ज्ञान का प्रकाश दिखाता चला आया है। सौंदर्यमय लीला भूमि रजरप्पा, जो राजतपा के नाम से विख्यात है, के पावन स्थल में देवी छिन्नमस्ता का भव्य मंदिर निर्मित है। पहले इस मंदिर का स्वरूप आकर्षक नहीं था। मंदिर से थोड़ी दूर हटकर भैरवी नदी एवं दामोदर नदी का मिलन स्थल है। इस स्थान पर दोनों का मिलन जलप्रपात का दृश्य उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देखते ही बनता है। पेड़ पौधों की हरितिमा से आच्छादित यह वन्य प्रदेश पर्यटकों का मन सहज ही मोह लेता है। यही कारण है कि बहुत से यात्री प्राकृतिक सौंदर्य से अथवा देवी की महिमा से यहाँ सीधे चले आते हैं। पहले यहाँ पर घनघोर जंगल था। केवल साधक गण ही 8 मील तक के दुर्गम रास्ते को पैदल चलते हुए दलबद्ध रूप में आते थे और दिन रहते देवी छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना करके वापस हो जाते थे। कहीं पर ठहरने का इंतजाम नहीं था। जंगल में हिंस्र पशु थे, किंतु आज तक मंदिर की सीमा में आकर उन्होंने किसी पर आक्रमण नहीं किया। देवी के उपासकों की धारणा है कि ये देवी की अपार महिमा का ही फल है। छिन्नमस्ता एक जागृत देवी हैं। अब तो तीर्थयात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएं भी बन गई हैं। मंदिर की प्राचीनता के बारे में ऐसा अनुमान है कि यह करीब 65,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ कुलमनी महामान्य मेधा मुनि का आश्रम था। यहीं पर महाराज सुरत देवी की आराधना किया करते थे। सर्वप्रथम उन्होंने ही प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया। चंडी में मेधा मुनि की चर्चा मिलती है। अपने श्रद्धालु भक्तजनों के योगदान के फलस्वरूप मंदिर का प्राचीन कलेवर बदल चुका है। मुख्य मंदिर के चारों कोने पर सहचर रूप में और भी 4 मंदिरनुमा यज्ञकुंड प्रतिष्ठित हैं। दक्षिण की ओर रुद्र भैरव का विराट मंदिर चारों कोनों में 4 कुंडों के सदृश है। मां के मंदिर का द्वार पूर्वमुखी है और सामने प्रशस्त भूमि पर अपूर्व सौष्ठवपूर्ण मातृपूजा की छाग बलि का स्थान है। बाएं भाग में मुंडन कुंड और दक्षिण में धूमकाष्ठ समन्वित महेश बलि की जगह है। उसी के दक्षिण में एक सुंदर गृह है, जिसके पूर्व में भैरवी नदी के तीर पर उन्मुक्त आकाश के नीचे एक अतीव रम्य बरामदा है और पश्चिम भाग में भंडार गृह है। मंदिर के उत्तरी भाग में दामोदर के द्वार पर 10-12 फीट की गोलाकार सीढ़ी है, जहां से दामोदर के जलपर्यंत तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, जिसे तांत्रिक घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से महाभैरव दामोदर का संगम अपने मध्य भाग में एक अपूर्व पापहरण कुंड धारण कर रोग पीड़ित भक्तजनों को कष्टों से मुक्त करता है। मंदिर के उत्तर पश्चिम कोने में करीब आधा मील की दूरी पर चारों ओर शीतल जल के रहते हुए भी इस कुंड में गर्म जल का सोता निकलता रहता है। पूर्व दिशा में भैरवी नदी अपना रुद्र रूप छोड़कर मकर संक्रांति के अवसर पर प्रशांत रूप में प्रवाहित होकर भक्तजनों का पथ निहारती है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में आदिवासी नर नारी संगम में स्नान करते हैं। इसी तरह शारदीय पूजन के अवसर पर भी भारी संख्या में संथाल जुटते हैं और नवमी पूजन करके सर्वप्रथम देवी के सम्मुख छाग बलि देते हैं। उस दिन सैकड़ों छाग मुंड आदिवासियों को ही मिलते हैं। यहाँ पर वे मृतक परिजनों की आत्मा की तृप्ति के लिए पिंडदान भी करते हैं।
यथासाध्य दान ध्यान करके मात्र मंदिर में प्रवेश करते हैं। रजरप्पा देवी के मंदिर में मां छिन्नमस्ता की प्राचीन मूर्ति 15 इंच लंबी और 7 इंच चौड़ी है। ये चतुर्भुजा है। चारों भुजाओं में क्रमशः कटा हुआ सिर, रक्तरंजित कटार, कटोरा और गोलाकार आयुध है। गले में मुंडमाला शोभित है। अंबर ही मां का प्रधान है। दोनों ओर एक एक दिगंबरा योगिनियां रक्तपात करती हुई खड़ी हैं। मां की सिर विहीन गर्दन से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। एक धार कटे हुए सिर के मुंह में गिरती है तो दूसरी और तीसरी दोनों योगिनियों के मुंहों में। आज इस लोक में छिन्नमस्ता जागृत देवी हैं, भक्तों पर कृपा रखने वाली हैं। इसी महिमा को लक्ष्य कर आचार्य नित्य नारायण से जब कल्याणी ने आशीर्वाद मांगा तो आचार्य ने कहा, तुम तो आशीर्वाद से ऊपर हो कल्याणी। एक बार तुम वही मंत्र दोहराओ, नमो देव्यो जगन्मात्रे छिन्नमस्तोय सततम नमः। कहते हैं कि यहाँ रात्रि में देवी विचरण किया करती हैं और उनकी नूपुर ध्वनि आसपास नीरव जंगल में सुनाई पड़ती है। इस कारण रात्रि में यहाँ पर रुकना निषिद्ध माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोई मुसाफिर हार थककर रात्रि में यहीं सो गया, फलस्वरूप वह पागल हो गया और एक दूसरा व्यक्ति अपनी जिद के कारण रुक गया, फलतः उस नादान की मृत्यु ही हो गई। प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय अभियंता श्री विपिन बिहारी शरण को प्राप्त है। यह मंदिर छोटे आकार का है। गर्भगृह गोलाकार है। मंदिर का गुंबद नीचे से ऊपर सीढ़ीनुमा है, जिसमें 10 सीढ़ियां हैं। इस मंदिर के अतिरिक्त मां दक्षिणा काली का एक भव्य मंदिर भी है। आज हम जिस रजरप्पा को देख रहे हैं, वह श्री सुकुमार वसु की एकांत साधना का प्रतिफल है। वे एक प्रसिद्ध तांत्रिक हैं। तंत्र विद्या में रुचि रखने वालों का कहना है कि तंत्र साधना के लिए ये स्थान सुविधा उपयुक्त है। राजा सूर्त और सुमेधा मुनि के इस पवित्र आश्रम के द्वितीय उत्थान का इतिहास से संबद्ध है। अपने मंत्री द्वारा विस्थापित किए जाने पर राजा ने अपनी कुल देवी के साथ यहाँ प्रश्रय लिया और यह स्थान एक बार पुनः आलोकित हो उठा। यह आलोक धीरे धीरे भारत के स्वतंत्रता युद्ध के महाप्रकाश में बदल गया और यह स्थान स्वतंत्रता के परवानों का अड्डा बन गया। रजरप्पा का साफ सुथरा घाट, चकमक करता मंदिर प्रकोष्ठ और मां छिन्नमस्ता के आगे अविराम जलती हुई ज्योति सुमेधा मुनि के पुराने आश्रम का कायाकल्प है। पुराने रजरप्पा के स्थान पर बने नए रजरप्पा का स्वरूप बदल गया है। युग युगांतर से जीर्ण शीर्ण रजरप्पा के मंदिर ने अभिनव रूप धारण कर लिया है। अपने पौराणिक वैशिष्ट्य को सुरक्षित रखे हुए यह मंदिर अपनी ऊंची मीनार के साथ शानदार ढंग से खड़ा है। इसके चारों कोनों में सहचर रूप में और भी 4 मंदिरनुमा यज्ञकुंड प्रतिष्ठित हैं। इनके नीचे मंदिर के प्रांगण के चारों कोनों में और भी 4 कुंड सखी रूप में विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण की ओर रुद्रभैरों का विराट मंदिर चारों कोनों के 4 कुंडों सहित शोभित है। उसके सामने है साधना सिद्ध पंचवटी। उसके दक्षिण में राजपथ है। राजपथ के दक्षिण में 1 एकड़ जमीन में विस्तृत पुष्पोद्यान है। संपूर्ण स्थान सुंदर प्राचीर से घिरा हुआ है। कभी यह स्थान स्वाधीनता संग्राम के दिनों में स्वतंत्रता पुजारियों का साधना स्थल रहा। यहीं पर वे गुप्त मंत्रणा करके अपना कार्यक्रम निर्धारित करते थे और अंग्रेजों की निगाहों से अपने को बचाए रखते थे। इस तरह देश को आज़ादी मिलने पर इस स्थान का नाम भी इतिहास के पृष्ठों में जुड़ गया। आवागमन और आवास की सुविधा के कारण ये स्थान शाक्त मतावलंबियों एवं अन्य श्रद्धालु भक्तजनों के लिए पावन दर्शनीय तीर्थस्थल है। बिहार सरकार ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता देकर इसके महत्व को और भी बढ़ा दिया है। प्रतिदिन यहाँ देश विदेश के यात्रियों का मेला सा लगा रहता है। पश्चिम बंगाल से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आया करते हैं। आदिवासियों का भी यह श्रद्धास्थल है। वे भी देवी की पूजा आराधना करते हैं। इस स्थान की गणना देश के 51 सिद्ध शक्तिपीठों में होती है। यहाँ की यात्रा से आध्यात्मिक और प्रकृति दर्शन की तृष्णा की तृप्ति होती है। भक्तों में विश्वास पुनः जागृत होने से इस मंदिर की शक्ति बढ़ती जा रही है। पर्यटन विभाग की गाड़ियां ऐसे पावन स्थल पर यात्रियों को लाकर उनमें आध्यात्मिक चेतना जागृत करने में योगदान कर रही हैं।